हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 जून और हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 जून से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारी की गई है, जिसमें भारत किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है 137वें स्थान पे है। 2022 में जो है तो ये 135वें स्थान में रहा है और जो 2023 की रैंकिंग जारी की गई इसमें यह 127वें स्थान पे है, यानी इसकी प्रगति में थोड़ा सुधार हुआ है। और 146 कुल 146 देश इस इंडेक्स में शामिल हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। और ये इस साल का कौन सा संस्करण है? तो इसका 17वां संस्करण है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। और जिसमें कितने देश शामिल किए गए हैं? तो 146 देश शामिल किए गए हैं। इसमें क्या किया जाता है? तो लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट के 2023 संस्करण में भारत 146 देशों में 135वें, 2022 में से 127वें स्थान पर पहुंच गया। यानी जो भारत है वो जो 2022 में इसकी रैंकिंग थी तो 135 रही है और जो 2023 में इसकी स्थिति है तो 127वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी इसकी रैंकिंग में सुधार का संकेत मिला है थोड़ा सा। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो रैंक है वो 142वीं है, बांग्लादेश की 59वीं है और चीन 107वें, नेपाल 116वें और श्रीलंका जो है तो 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। और डिटेल देख लेते हैं। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है या सूचकांक है, लैंगिक समानता सूचकांक, ये 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर मूल्यांकन करते हैं। यानी 4 इसके आयाम हैं। तो पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यानी 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 जो है तो असमानता की स्थिति का सूचक है। यह लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद, यानी जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसके बाद से लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता रहता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सत्तरीय संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। आगे की डिटेल देख लेते हैं। तो एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने, जो स्पेस एक्स है ये अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। तो स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के नए संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में तैनात कर दिया है। जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसका नाम है जकार्ता। तो जकार्ता पोस्ट के अनुसार $550 मिलियन अंतरिक्ष यान देश में कनेक्टिविटी समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कल्पना की गई है। स्कूलों, क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 150 लाख सार्वजनिक सुविधाओं को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व। और यदि भारत की बात करें तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है।
जो तिरपनवा टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती के नाम पर होगा। दमोह सागर जिलों के बीच यह 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जो आकार में प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। अभी तक सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की जो बात करें नेशनल पार्क की, तो कान्हा नेशनल पार्क है। इसमें 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 925.12 किलोमीटर का बफर क्षेत्र होगा। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसकी आप लोग खुद ही सर्च करके और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 53वां टाइगर रिजर्व जो बना है तो वो है यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती के बारे में आप लोग गूगल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, तो इनका राइट नाम है भवानी देवी। ये है भवानी देवी, जो कि क्या बोलते हैं, तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है रवि सिन्हा, यानी रवि सिन्हा बने हैं। यदि तपन कुमार डेका की बात करें तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, और जो सामंत कुमार गोयल हैं ये रा के ही प्रमुख थे, लेकिन अभी हाल ही में ये जो है तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और इनके जगह में रवि सिन्हा प्रमुख बनेंगे। प्रवीण सूद सीबीआई के महानिदेशक हैं। आगे देख लेते हैं। तो 19 जून को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सिन्हा जो है तो सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2023 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यदि रा की बात करें तो रा का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की खुफिया एजेंसी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इनकी जो स्थापना हुई थी तो स्थापना 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक ने शुरू करी है। डिटेल देख लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार की गृह ज्योति योजना राज्य में आवासीय परिवारों के लिए जिनका मासिक आवासीय परिवारों के लिए, किनके लिए, तो ये आवासीय परिवारों के लिए, और जिनका मासिक बिजली उपयोग वर्ष 2022-23 के लिए औसत मासिक खपत से कम और 200 यूनिट की सीमा के भीतर है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने कहा है कि 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को बिल का पूरा भुगतान करना होगा। यदि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जो राज्यपाल हैं वो हैं थावर चंद्र गहलोत, और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में कर्नाटक में चुनाव रहा है और उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं। और डिटेल देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर इकाई कर्नाटक में स्थित है। संतोष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक रहा है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर रहा है कर्नाटक। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेप 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर है गोवा। डिटेल देख लेते हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया है। इसका शुभंकर क्या है, तो मोगा है। यदि राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय और एशियाई खेलों के आयोजन
वाले वर्ष को छोड़कर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हर 2 साल में किया जाएगा। जो पीटी उषा जी हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वें यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो इनका राइट आंसर है अरुंधति राय। यदि पीटी उषा की बात करें तो भी मैंने अगले क्वेश्चन में बताया है कि पीटी उषा जो है तो अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। भवानी देवी की बात करें तो तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीती हैं और अरुंधति राय जो हैं तो सम्मानित की गई हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो अरुंधति राय को यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है INS कृपाण। आगे की डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री खान पान जियांग ने मंत्री यहाँ खान पानी बान फान बान गियांग है। फान बान गियांग ने, यहाँ सॉरी गलत लिखा हुआ है, तो फान बान गियांग ने 18 और 19 जून को दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री संबंधों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को युद्धपोत INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। वियतनाम की बात करें तो इसकी राजधानी हनोई, इनके राष्ट्रपति हैं बो वान थुओंग, इनके प्रधानमंत्री हैं फाम मिन्ह चिन्ह और जो इनकी मुद्रा है ये है वियतनामी डोंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिगो कंपनी है। आगे की डिटेल देख लेते हैं। तो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसे इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है, ने 19 जून 2023 को 500 एयरबस 320 परिवार के विमान खरीदने की घोषणा की है। इसके साथ ही इंडिगो एक बार इतना बड़ा ऑर्डर देने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। विमानों की जो डिलीवरी है वो 2030 से 2035 के बीच होगी। वाणिज्यिक विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इंडिगो से पहले रिकॉर्ड एयर इंडिया के नाम था। एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में 470 विमानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील साइन की थी, लेकिन अब खोने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब यह रिकॉर्ड जो है तो इंडिगो अपने नाम कर लिया है। यहाँ खोने नहीं होगा, गलत है। यहाँ इंडिगो ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो G20 को G21 में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर अफ्रीकी संघ। डिटेल देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2023 में G20 के नेताओं को पत्र लिखकर अफ्रीकी संघ को सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। अगर G20 सदस्य देश इस पर राजी हो जाते हैं तो G20 G21 भी बन सकता है। इससे पहले जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के बाद भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। जो भारत है, हमारा भारत G20 का अध्यक्ष है और G20 समिट भारत में ही होनी है आगे। और वर्तमान में अफ्रीकी महाद्वीप से केवल एक देश दक्षिण अफ्रीकी G20 का सदस्य है। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।